नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज एवरेज का पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में बचे हुए जो टाइप के क्वेश्चन हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा। ये क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है कि पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है कि आज मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। इसके पहले 5 वर्ष पहले की बात हुई है और अब आज बोलता है कि पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने वर्ष? ये 20 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बोला गया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पति पत्नी और बच्चे, तो देखो इसमें पति प्लस पत्नी और प्लस, देखो पति और पत्नी की औसत उम्र कितनी दिखा रहा है? 23 वर्ष बता रहा है। कब की? 5 वर्ष पहले की। तो ये जो 23 वर्ष औसत आयु है ये आज से 5 वर्ष पहले की है। तो 5 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी? पति और पत्नी 2 हैं, औसत कितना है? 23 है। इसमें से 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 46। लेकिन ये जो आयु का योग है कितना आया है? 46। तो ये 46 5 वर्ष पहले का है। तो अब वर्तमान में आना है तो 5 वर्ष पति की भी उम्र बढ़ी होगी 5 वर्ष, और 5 वर्ष में 5 वर्ष पत्नी की भी बढ़ी होगी। तो कुल कितनी बढ़ी? 10 वर्ष बढ़ी है। तो 46 में 10 आप जब जोड़ोगे तो ये जो 56 वर्ष उम्र है ये वर्तमान की उम्र है। वर्तमान की उम्र किसकी है? ये पति और पत्नी की वर्तमान की उम्र 56 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी उम्र का योग कितना है? 46 है। अब इसके साथ देखिए, पति पत्नी के साथ बच्चा भी यदि शामिल हो जाता है, पति पत्नी के साथ जब बच्चा शामिल हो जाता है तो उनका औसत कितना होता है? 20 वर्ष। पर यह है कि ये जो 20 वर्ष औसत है ये आज का है। आज का है मतलब वर्तमान का औसत है। तो कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। तो इसमें किसका गुणा होगा? 3 का। 20 60। ये जो 20 60 है ये वर्तमान का है। और किसका किसका है? पति पत्नी और बच्चे का 60 वर्ष हो रहा है। अब ऊपर देखिए तो वर्तमान का पति और पत्नी का कितना है? 56 वर्ष। तो ये जो 4 वर्ष बढ़ा है, 60 माइनस 56 कीजिए तो कितने वर्ष है? ये 4 वर्ष अधिक है। ये किसकी वजह से है? बच्चे की वजह से है। तो बच्चे की उम्र कितनी आ गई यहाँ पे? 4 वर्ष। 4 वर्ष ये बच्चे का, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन का ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन बस उसी पैटर्न पे है जैसे पहला क्वेश्चन किए हैं। जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। और आइए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन का कहना है कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है? 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। फिर आगे क्या बोलता है कि आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है पर औसत उम्र समान है। औसत उम्र समान का मतलब क्या है कि औसत उम्र जो पहले थी ये 17 वर्ष, बच्चे के शामिल होने के बाद औसत उम्र कितनी है? सेम है, 17 ही है। तो आगे बोला गया है कि तो बच्चे की उम्र बताइए कि बच्चे की उम्र कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे क्या था? औसत उम्र 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी हुई थी? 17। तो यहां पे लिखना है 3 वर्ष पहले की बात है। 3 वर्ष पहले
ठीक है। 3 वर्ष पहले कितनी है? 5 व्यक्तियों की औसत उम्र, 5 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 17। तो कितना हो जाएगा? 17 तियां 51, मतलब पांचों की औसत उम्र का योग कितना आया है? 51। अब यहां पे देखो कि जब 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी शामिल हो जाएगा तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 6 व्यक्ति इंटू औसत उम्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह लिखा हुआ है कि आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी शामिल है, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 17। 17 छक्का कितना होता है? 102, और 17 पचे ये हो जाएगा यहां पे 85। अब यहां पे एक चीज देखना, यहां पे 3 वर्ष पहले की बात हो रही है और ये अभी आज वर्तमान की बात हो रही है, और ये वर्तमान वाले में एक बच्चा भी शामिल है और बच्चा शामिल होकर के 6 लोग हो रहे हैं। ठीक है। अब ये 3 वर्ष पहले की है, व्यक्ति कितने हैं? 5। तो जब पांचों 3 साल बाद की बात हो जाएगी तो पांचों 3-3 वर्ष बढ़ेंगे, 3-3 साल। तो कितने वर्ष बढ़ गए? 5 तिहाई 15। तो इसमें 15 जब जोड़ दोगे तो हो जाएगा 100। और ये कब की है? अब ये वर्तमान की आयु हो गई इनकी, और ये जो 85 थी ये 3 वर्ष पहले की थी। तो वर्तमान की 6 लोगों का कितना है? 102, और वर्तमान की 5 लोगों कितनी है? 100। तो 102 में बच्चा भी शामिल है, तो बच्चा का निकालना है आपको, बच्चा निकालना है। तो 102 में क्या है कि 5 लोग के साथ बच्चा भी है, और ये जो 100 आया है ये केवल वर्तमान की 5 लोगों की है। तो इसमें 100 माइनस करोगे तो बच्चा कितने साल का था? 2 वर्ष का। और ये हुआ आंसर कि बच्चे की आयु कितनी थी। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कहता है 30 बच्चों का औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम। कितना? 25 किलोग्राम है 30 बच्चों का। फिर बोला गया है 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो सभी बच्चों का कितने? 30 बच्चे ये हुए और 20 बच्चे ये हुए, मतलब 30, 20, 50 बच्चों का औसत वजन कितना होगा। ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। देखिए यहां पे 30 बच्चे हुए, 30 बच्चों का औसत वजन कितना दिया हुआ है? 25 किलोग्राम। तो टोटल मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 25 किलोग्राम जो औसत वजन होता है, इसका मतलब 30 बच्चे हैं तो 30 का 25, 25, 25 के औसत से सभी का वजन उतना 25 किलो मेंशन किया गया है। तो टोटल वजन योग निकालेंगे तो 25 गुणे करेंगे 30, तो 25 तिया 75, मतलब 750। कुल उनके आयु का योग कितना हुआ? 750। आप यहां पे देखो कि 20 बच्चे और हैं जिनके वजन का औसत कितना है? 15 किलोग्राम। तो इनका योग निकालना है तो 15 गुणे करोगे 20, तो ये आ जाएगा 300। तो कुल आयु का योग कितना है? 750 और 300 हो जाएगा 1050। और यहां पे कुल बच्चे कितने हुए? 30, 20, 50। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? कुल बच्चों का एवरेज यदि आपको निकालना है तो एवरेज इक्वल टू होता है क्या? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो योग आपके पास कितना है? 1050। संख्या कितनी है? 50। 0 से 0, 5 से ये 21 बार में, मतलब औसत वजन कितना है? 21 किलोग्राम। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन पे। आइए ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि तापमान से रिलेटेड, जैसे दिन का, सप्ताह में कितने दिन का कितना तापमान है, इस बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको हम 2 टेक्निक से देखेंगे। एक बेसिक टेक्निक होगी और एक ट्रिक से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि ताकि कम से कम समय में इसका हम आंसर निकाल पाएं। ठीक है। अब आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर यदि लिखा है कि यदि गुरुवार का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। इसमें मंडे का टेम्परेचर आपसे पूछा है कि मंडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो आइए इसको पहले विधिवत समझते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे इस पे बात कर सकते हैं, कैसे इसको इजीली पकड़ सकते हैं कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर हम हल निकालें तो इसमें दिया गया है पहले सोमवार से लेकर के बुधवार तक। तो सोमवार मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे और बुधवार को वेडनेसडे। ठीक है, इनका औसत तापमान कितना है? 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये औसत तापमान है कितने दिन का? 3 दिन का। तो 33 में क्या करोगे आप? 3 का गुणा करोगे तो टोटल तापमान निकलेगा। तो 33 में 3 का अगर गुणा करते हो यहाँ पे तो 33 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 99 आएगा। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है कि मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक। तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और गुरुवार तक मतलब थर्सडे। ये औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू कितने हैं? 3 दिन हैं तो 36 तिहाई करोगे तो आ जाएगा 108। अब यहां पे एक चीज देखो कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस अगर हम करें तो यहां से क्या कट जाएगा? ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। पर इसको यदि इसमें माइनस करोगे तो इधर से मंडे बचेगा और यहां से थर्सडे बचेगा। इक्वल टू इसको इससे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -9 बचेगा, क्योंकि आप अगर 99 माइनस 108 करते हो तो कितना आएगा? -9 आ रहा है। यहां करने का मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद ये हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड हो गई है। अब यहां पे देखो तो जो आपका थर्सडे का जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो जहां पे थर्सडे है वहां पे आप 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो। इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9। ये 30 क्या है? इधर माइनस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस में। तो मंडे का निकालना है तो हो जाएगा -9 प्लस 30 इक्वल टू कितना? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा किसका था क्वेश्चन में? मंडे का, कि मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? तो मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बेसिक मेथड से है, लेकिन यदि आपको कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? आइए देखते हैं इसको। अब यहां पे देखिए कि सोमवार से लेकर के बुधवार तक का कितना है टेम्परेचर? 33 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहां पर देखिए तो ट्यूसडे से लेकर के थर्सडे तक का कितना दिया हुआ है? कितना? 36 दिया हुआ है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? -3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। और इसमें ये देखो कि कितने दिन थे? 3 उसमें थे, 3 इसमें 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? -9 डिग्री। अब -9 डिग्री हुआ है। अब यहां पे एक चीज आप ये समझ सकते हो कि सोमवार से लेकर के बुधवार तक में कितने दिन कॉमन है? ट्यूसडे कॉमन है और वेडनेसडे कॉमन है, और यहां पे क्या बच रहा है? मंडे और क्या? थर्सडे बच रहा है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या? बचेगा आपका मंडे माइनस कितना? थर्सडे बचेगा। ठीक है, 2 बच रहे हैं और दोनों का ये अंतर कितना आया है? यहाँ पे -9 डिग्री। अब यहाँ पे एक का दिया हुआ है किसका? थर्सडे का। ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो मंडे निकलेगा, यहाँ माइनस है उस साइड जाकर के प्लस, तो -9 प्लस क्या करोगे? 30 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कम से कम समय में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यदि आप चाहो तो क्वेश्चन में ना भी लिखो और ऊपर स्क्रीन में देखकर भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन का कहना है कि 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, फिर बोला गया है कि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 38,
और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 11 संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया छठवां, 7 8 9 10 1 11। इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसको समझने के बाद आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे देखो टोटल संख्या कितनी हुई है यहाँ पे 11, तो इन 11 संख्याओं का कितना दिया हुआ है औसत 42, जो कि 42 कितना होता है, 42 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 462। मतलब 11 संख्या जो है हमारे पास वो संख्या का औसत 42 है, तो योग कितना हो जाएगा 462। अब इसमें देखो ये बोला गया है कि पहली 6 संख्या और अंतिम की 6 संख्या। ये देखो ये जो छठवीं संख्या है ये 2 बार काउंट हो रही है, एक बार जब आगे से गिन रहे हैं तब भी ये छठवीं संख्या आ रही है, और इस राइट साइड से अगर पीछे से गिन रहे हैं तो भी क्या हो रही है, ये छठवीं संख्या आ रही है। तो इसका मतलब अलग अलग जो इसकी वैल्यू दी हुई है, तो इसको गुणा करने के बाद यदि हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका मतलब 6 का 2 बार काउंट होने की वजह से 6 की वैल्यू फाइंड होकर के बाहर आ जाएगी, क्योंकि एक बार तो औसत के साथ इनबिल्ट हो जाएगी, लेकिन अगली बार वो अपनी खुद की वैल्यू लेके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के बेस पर इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग 6 का कितना दिया हुआ है, 6 गुणे 38, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है, तो 6 का 38 में जब आप गुणा करोगे तो कितना मान आएगा इसका, 228 आएगा। अंतिम 6 संख्याओं का कितना दिया हुआ है 50, तो 6 का गुणा करोगे 50 के साथ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300। इसका मतलब ये जो 2 बार ये लास्ट वाला हम किए हैं 6 संख्याओं का, संख्याएं 12 हो रही हैं, और संख्या कितनी है कुल 11, तो 12 क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपकी जो छठवीं संख्या, जिस संख्या का क्या निकालना है, छठी संख्या का मान ज्ञात करना है, इसको 2 बार काउंट किया गया है। कितनी बार, 2 बार काउंट किया गया है। 2 बार काउंट करने की वजह से इस दोनों को जोड़ने के बाद इनका मान भी ज्यादा आएगा। जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 2 5 528। तो ये छठवीं संख्या निकालना है यदि आपको, तो इन दोनों का योग कितना है 528 में से कुल योग जो आपके पास है 462 है, तो आप इसको क्या करिए, इसको 462 को आप माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, ये आपकी छठवीं संख्या बाहर आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इस संख्या को 2 बार काउंट किया गया है, इस वजह से पहली बार तो वो औसत में आकर के मिल जाती है, लेकिन जब अगली बार काउंट किया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू को लेकर के बाहर आती है। तो उसका मान कितना आएगा, इन दोनों को 528 में 462 यदि आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आना है, 66। छठवीं संख्या कौन सी है, 66, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये चौथा पार्ट था एवरेज का। अब हम 5वें पार्ट को लेकर के आएंगे, जिसमें और अच्छे लेवल का। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि जितने टाइप के क्वेश्चन एवरेज में बनते हैं सभी टाइप को कवर कर रहे थे। अब कवर सभी टाइप हो गए हैं, अब क्या करना है, इसमें हमको अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं एक पार्ट में, और 5 पार्ट बनेगा। इसके बाद कुछ अगला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे और कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट पे। जय हिंद।